थीम में दो चीजें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है जी। एक तो कोणार्क चक्र जो कि हमारी पुरानी संस्कृति का को दर्शाता है। दूसरा जो है गांव की चीजों को दर्शाने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी को हम लोगों ने एक स्थान दिया है ताकि बच्चे जो है इनकी छोटी छोटी कहानियों को पढ़े, बूढ़ी काकी को पढ़े, नमक दरोगा को पढ़े, पूस की रात को पढ़े, बड़े घर की बेटी को पढ़े जी, गोदान पढ़े, ये सब सारा प्रयास किया गया। चूंकि मुंशी जी भी यही बनारस के लम्ही से तो कहीं न कहीं ये प्रयास किया गया है कि बच्चे रील को छोड़ें और रियल लाइफ में किताबों को पढ़ें और अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाएं, क्योंकि जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे, अपने उनके पास शब्दों का संग्रह नहीं रहेगा, वो किसी से तर्क नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, किताबें पढ़ें और अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाएं, ये प्रयास किया गया है। बहुत ही बधाई के पात्र हैं आपको, हम साधुवाद देते हैं। और मन में कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे जयपुर जाते हैं, राजस्थान कोटा से हैं, तो जयपुर में भी चोखी ढाणी वो कॉन्सेप्ट बेस्ट है कि राजस्थान का पारंपरिक भोजन उन्हें मिले। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रयास किया गया है कि हम सिर्फ एक अपने स्टेट को लेकर न चले। बिल्कुल। अभी आप जैसे बाहर में दिखाएंगे तो ये मध्य प्रदेश के मंडला आर्ट को दिखाया गया है, कहीं न कहीं लोग। और आपने तुलसी का बिरवा जो वहाँ बाहर है, पहले हम लोग के घरों में क्या होता था कि भाई हर आंगन में तुलसी होती थी। हाँ, तुलसी का एक वैज्ञानिक कारण भी है और एक पौराणिक भी है। कहीं न कहीं जो है ये भगवान विष्णु वातावरण भी शुद्ध करता है, भगवान विष्णु की प्रिय रह चुकी है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाली पौधा है और समृद्धि का भी प्रतीक है। तो कई तरह से जुड़ा हुआ है, चाहे बहुत सारे वैज्ञानिक हो या सांस्कृतिक हो, हर तरह से तुलसी को हम लोग जोड़ के लेके चलते हैं। प्लस गांव में जैसे कुआं होता था, आपने बाहर जो है मुंशी जी का पढ़ा होगा, ठाकुर का कुआं, तो कुआं भी है, कुएं पे शिवाला, उस तरीके से जो है एक मंदिर भी जो है। हाँ, मतलब आपने पूरी हमारी जो ग्रामीण संस्कृति हो उसको यहाँ जीवंत बनाकर हमारे बच्चों को उस धरोहर को देने का एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बता दीजिए। अपने बारे में तो मैं जो बताया हूँ वो मेरे ख्याल से आपका परिचय दे दीजिए। हाँ जी, परिचय। मेरा नाम शशिकांत मिश्रा है और मैं यहीं से हूँ, देसी मंडपम बाड़ी। आप यहीं से बनारस से ही हैं? बनारस से ही हैं। अच्छा। और प्रयास यही है कि बस लोग भीड़ से अलग हट करके जो है अपना परिचय बनाना, एक नया अनुभव, नया परिचय जो है लोगों के सामने रखना। और कहीं न कहीं ध्यान ये नहीं रहता है कि लोग अपना पेट भर के जाएं। नमस्ते जी। नमस्ते। तो देसी मंडपम में आने का आज हमें अवसर मिला और हम कोटा राजस्थान से हैं, और क्योंकि इससे पहले हमने बिहार के इस पारंपरिक भोजन के बारे में सुना था, चोखा बाटी, तो बड़ी इच्छा थी, बहुत मन में उत्कंठा थी कि हम ऐसे स्थान पर जाएं। और जैसा कि आपने अभी बताया भी, बनारस तो साहित्य प्रेमियों का, हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक स्थान है। तो हमने यहाँ की घाटों का दर्शन किया, हमारे बाबा विश्वनाथ का हमने दर्शन किया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद जी की ये पवित्र हमारी स्थली है। तो आपके इस देशी मंडपम में आकर हमें बड़ा बहुत ही खूबसूरत अनुभव हुआ, बहुत दिव्य अनुभव हुआ। एक परंपरा का आपने बड़ा बारीकी से ध्यान रखा है, छोटे छोटे चित्रों को हमने बारीकी से देखा। तो हम चाहेंगे कि आप भी इसके बारे में कुछ बताइए। कहीं न कहीं एक ये प्रयास है अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यता और अपनी चीजों को जो है, संस्कार को जो है संजो के रखने का जो है ये एक प्रयास किया गया है। और कहीं न कहीं जो एक अपना जो पुराना खान पान है, तौर तरीके हैं, उसी को जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है। और ये प्रयास किया गया कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो कम से कम एक अच्छा अनुभव लेकर के जाए। बिल्कुल। पहले कैसे मिट्टी के बर्तनों में जो है दाल पकती थी, कैसे दही जमता था, कैसे खीर बनता था, यही सब सारी चीजें जो है करने का प्रयास किया गया है। और कहीं ना कहीं शुद्ध सात्विक भोजन जो है एक पारंपरिक तरीके से बैठा करके परोसने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, वही जैसे नीचे बिठाकर जो आप भोजन बहुत शुद्ध तरीके से, बहुत मनोहार के साथ यहाँ पर भोजन परोसा जाता है। और मैं ये देख रही थी कि जो पानी पीने के पात्र वो भी मिट्टी के हैं, कुल्हड़ हैं, और पत्तों से बनी हुई पत्तल है जो है, ये कमल के पत्ते से बने हुए पत्तल हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। और पत्तों को अच्छे से सफाई करके उसकी पतली पतली लकड़ी की मैंने काटी से जो है उसको स्टिचिंग किया जाता है और उसको अच्छे से साफ करके जो है फिर उसमें जो है भोजन परोसा जाता है। अच्छा, और ये जो मंडपम का जो आपका कॉन्सेप्ट है, और मैं पीछे देख भी रही हूँ ये जो चक्र बना हुआ है, इसके पीछे क्या है? कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं अपनी जो संस्कृति है वो कोणार्क चक्र जो एक काफी पुराना जो है संस्कृति को, जो जिसको मोदी जी ने भी जो है अपने G20 वाले में जो है वो आपने बाहर भी बना हुआ है। जी।
जी, तो कहीं ना कहीं वो प्रयास यही है कि अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचा करके आने वाले जनरेशन को दिखाया जाए, बताया जाए कि ये पहले क्या होता था और कैसे हमारे पूर्वज किस तरीके से रहते थे और वो उनकी सोच कैसी थी। जी। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देसी मंडपम में देसी तौर तरीके को अपना करके और देसी संस्कृति और पुरानी संस्कृति को कहीं ना कहीं संजो करके जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। थैंक यू।